माई इज नेम उदय सिंह। प्लीज़ कहानी बड़ी। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की NCERT मैथ संबंध एवं फलन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का पहला अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध एवं फलन इसको पढ़ने से पहले हम 11वीं क्लास में एक बार पहुंचते हैं कि 11वीं क्लास में हमने संबंध के बारे में क्या सीखा था। तो 11वीं क्लास में हमने सबसे पहले कार्तीय गुणन के बारे में सीखा था कि कार्तीय गुणन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो वो उसके एक बार हम दोहराई करवाते हैं आपको। जैसे हमारे पास दो ऐरिक समुच्चय होते हैं कि 1, 2, 3 इसके ये अवयव हैं, और दूसरा ऐरिक समुच्चय है 7, 8, 9। हमने कोई दो ऐरिक समुच्चय ले लिए, तो इनका हमें कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते थे हम इसको? A गुणा B से दर्शाते थे, और ये इस टाइप से कि पहला अवयव पहले इन तीनों के साथ क्रमित युग्म में आएगा। 1, 7, 1, 8, 1, 9। इसी तरह से दूसरा अवयव तीनों के साथ आएगा। 2, 7, 2, 8, 2, 9। इसी तरह से तीसरा अवयव भी तीनों के साथ आ जाएगा। 3, 7, 3, 8 और 3, 9। तो इस तरह से हम कार्तीय गुणन ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे जो पहला अवयव है, पहला अवयव पहले समुच्चय का होता है, और जो दूसरा अवयव है वो दूसरे समुच्चय से होगा। तो ये जितने भी क्रमित युग्म है सब में ऐसा ही है कि पहला अवयव पहले समुच्चय से है, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से है, पहला अवयव पहले समुच्चय से, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से है, सभी क्रमित युग्मों में। कार्तीय गुणन के बाद हम इस बात पे चलते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है? संबंध जो है वो हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। तौर पे ध्यान रखनी है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। राम सोहन का पिता है। एक एग्जांपल और लेता हूं। AB PQ के समानांतर है। यहाँ देखो, राम और सोहन के बीच में संबंध है। किसका है? पिता का है। यानी यहाँ पे दो आदमी हैं और उनका आपस में संबंध है। अब AB PQ के समांतर है। अब यहाँ दो रेखाओं का संबंध है, और कैसा संबंध है कि वे दोनों समांतर है। तो इस हिसाब से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जैसा हमने ये दो समुच्चय लिए थे, अब इनके बीच में किस तरह से संबंध स्थापित होगा ये दर्शाते हैं। जैसे मान लिया ये समुच्चय A हमने माना था, इसमें अब 1, 2, 3 है। एक दूसरा समुच्चय और मानना था B, इसमें 8 और 9 ये अवयव है। अब हमें एक संबंध R स्थापित करना है A से B के बीच में,
यानी सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय। ये संबंध R इस टाइप से है कि B बराबर A+5 लिया हमने, जहाँ पे A जो है पहले समुच्चय से संबंध रखता है और B दूसरे समुच्चय से संबंध रखता है। इस तरह से हमने एक ये संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, B बराबर A+5 है। अब A में देखो पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। अगर A की जगह हम 1 रखते हैं तो B कितना आता है, 1 और 5 6। अगर A की जगह 2 रखते हैं तो B की जगह कितना आएगा, 7। अगर A की जगह 3 रखते हैं तो B की जगह आ जाएगा 8। तो यहाँ पे पहला जो क्रमित युग्म है वो ये आया 1 6, दूसरा क्रमित युग्म आया 2 7 और तीसरा क्रमित युग्म आया 3 8। अब ये देखो पहला अवयव जो है वो A में होना चाहिए और दूसरा अवयव B में होना चाहिए। तो यहाँ देखें कि पहला अवयव तो A में है, लेकिन तो ये इसका संबंध नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं कि A में 2 है, B में 7 है, तो ये संबंध है। तीसरा A में 3 है और B में 8 है, ये भी संबंध है। तो इसके जो संबंध बने वो कौन कौन से बने, R के बराबर जो संबंध आए वो एक तो 2 और 7 बना है और एक 3 और 8 बना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक संबंध दिया होगा और उससे हमें देखना है कि इनके बीच में कितने संबंध बनेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये R आया है, ये संबंध जो आया है ये क्या है, ये जो हमारा कार्तीय गुणनफल था उसका एक उपसमुच्चय है। तो अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने 11वीं क्लास में भी संबंध पढ़े थे और अब 12वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये चीज हम आपके साथ समुच्चय B और जो हम संबंध स्थापित करते थे वो A के अवयवों का संबंध B के अवयवों से संबंध स्थापित करते थे। जैसे संबंध R इस टाइप से दर्शाया जाता था कि क्रमित युग्म के रूप में दर्शाया जाता था, जैसे हमने क्रमित युग्म लिखा है। ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। ऑल फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना।